गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है उसके अंदर बात करेंगे ड्राई फार्मिंग और इरिगेशन के जो आपकी पिछली 2002 से लेके 2019 तक जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, इन टॉपिक्स के बारे में अपन ये क्वेश्चन सोल्व करने से अपने को यह आइडिया होगा कि आने वाले एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो आपका ड्राई फार्मिंग है, ड्राई फार्मिंग की बात करेंगे। शुष्क खेती का जो टॉपिक था, राजस्थान के प्रीपैक्स में ड्राई फार्मिंग का जो महत्व था उसके महत्व में से क्वेश्चन है। और नेक्स्ट जो है टॉपिक है वो आपका इरिगेशन के टॉपिक्स में आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ जेट 2002 से लेकर जेट 2019 तक आए हुए जो सभी क्वेश्चन है उनके बारे में सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे अपन बात करेंगे आईसीआर और बीएचयू में आए हुए जो पेपर है उन पेपर को भी धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आज आपका जो लेक्चर, जो थर्ड लेक्चर है, थर्ड लेक्चर के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर आपका एक है वो एक है, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर जो आपका एक है उसके अंदर अपन बात करेंगे भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर आपका राजस्थान का एरिया है। और अपन बात करें तो भारत का, इसका जो परसेंटेज की बात करें तो भारत के कुल ज्योग्राफिकल एरिया का ये आपकी कितना परसेंटेज है, 10.4% है। ये क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम में पूछा गया है जिसके बारे में आगे विवरण दे रखा है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर जो एक है वो है 302.6 लाख हेक्टेयर, दूसरा है 322.6 लाख हेक्टेयर। तो दोनों बिल्कुल गलत है ये। उसके बाद में ऑप्शन नंबर जो सी है वो कह रहा है 342.6 लाख हेक्टेयर। तो बिल्कुल राइट आंसर जो है वो क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, भौतिक जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 342.6 लाख हेक्टेयर। इसका जो आंसर है 2002 के अंदर, ये जेट के अंदर आपके पूछा गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 2 है राजस्थान का शुष्क या बागवानी खेती के अंतर्गत कितना प्रतिशत क्षेत्रफल आता है। तो राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल जो है बागवानी खेती या ड्राई फार्मिंग के अंतर्गत आता है, जेट 2002 के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बात करेंगे लगभग 65% जो एरिया है वो एरिया क्या है आपके ड्राई फार्मिंग के अंतर्गत आता है। लेकिन यहां पर आपके परसेंटेज न देके दे रखा है ऑप्शन नंबर एक, 1/4 जो है, 1/4 है, आधा भाग है, एक है 2/3 है और एक है आपका 1/3 है। तो 2/3 जो भाग है वो क्या है आपका 65% जो एरिया है वो क्या होता है आपका 2/3। तो जेट 2002 के अंदर पूछा गया जो क्वेश्चन है राजस्थान का शुष्क या बागवानी खेती के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल आता है, तो परसेंटेज के अंदर इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 65%। और यह अपन बात करेंगे 2/3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 है असिंचित क्षेत्रों के लिए सरसों की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम काम में ली जाती है। तो देखो यहां अपन बात करेंगे कि जो आपकी सरसों है, सरसों की जो बीज दर है वो कितनी होती है, 5 से 6 किलोग्राम बीज दर होती है। लेकिन यहां अपन बात करेंगे ड्राई फार्मिंग के अंदर ऑप्शन नंबर 1 है 2 से 3, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 है 4 से 5, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 6 से 7। तो अपन बात करेंगे कि ड्राई फार्मिंग का एरिया जो है वहां पर प्लांटिंग संख्या यदि ज्यादा रहती है तो प्लांटिंग संख्या ज्यादा रहने के कारण नमी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा और उस कंडीशन के अंदर फसल प्रोडक्शन के अंदर क्या होती है, कमी होती है। इसलिए उसके अंदर जो बीज दर है वो 4 से 5 किलोग्राम अपन डालते हैं। यहां पर एक दे रखा है आपके 8 से 9 किलोग्राम, जो भी बिल्कुल गलत है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है जेट 2002 के अंदर आपके क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए आप, जेट 2003 के ये 2 के अंदर यहां से 3 क्वेश्चन बैक टू बैक, इसका मतलब ड्राई फार्मिंग अपनी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि लगातार एक ही एग्जाम के अंदर लगातार 3 क्वेश्चन यहां पर आ रहे हैं। इसका अर्थ आप समझ सकते हैं ड्राई फार्मिंग आगामी एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है, बारानी क्षेत्रों के अंदर जो मस्टर्ड की जो सीड रेट काम में ली जाती है वो कितनी है, 4 से 5 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारानी खेती के लिए जो कि उपयुक्त किस्म कौन सी है।
तो बारानी खेती के लिए जो कि उपयुक्त किस्म देखते हैं, तो यहाँ पर जो कि कुछ वैरायटियां दे रखी है 2002 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर से देखिएगा बारानी खेती में से यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है। एक आता है RD 2052। यहाँ बात करेंगे RD का अर्थ क्या होता है, तो RD का जो अर्थ होता है राजस्थान रोड 2035 है, RD आपके 2052 है, RD 57 है, और एक आता है RD 31। तो यहाँ पर सबसे सूटेबल जो वैरायटी है ड्राई फार्मिंग के लिए, आपके बारानी खेती के लिए, वो है आपका RD 31। बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है RD 31 किस फसल की वैरायटी है। तो यहाँ पर आप आंसर चुनोगे RD 31 जो वैरायटी है, जो कि एक ऐसी वैरायटी है जो बारानी क्षेत्रों के अंदर मोस्टली उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो देखिए आप, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको यह कहूंगा कि ये एग्जाम का एक वो क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट होता है और काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपने देखा होगा सुपरवाइजर भर्ती 2014 के अंदर, 2018 में एक आए, 2012 के अंदर बैक टू बैक ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ सबसे पहले बात करेंगे इस इंस्टीट्यूट के बारे में, डिस्कस करेंगे। एक आता है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। तो देखो इसकी बात करेंगे, सेंट्रल जो है सी, शुष्क को बोलेंगे एरिड, क्षेत्र को बोलेंगे जोन, अनुसंधान को बोलेंगे रिसर्च, और आई को क्या बोलेंगे इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो स्थापना है वो 1954 के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1954 के अंदर आपके जोधपुर जिले के मंडौर क्षेत्र के अंदर इसकी स्थापना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंडौर जोधपुर के अंदर आपके कादरी इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां पर सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो मुख्यालय है वो कहां पर है आपके, इसको थोड़ा सा इसको देखिएगा, हो सकता है इसका 59 भी आंसर हो सकता है, कंफर्म नहीं आ रहा मेरे को। तो यहां पर जोधपुर जो है केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है आपके, तो ये आपके जोधपुर में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस और करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, फसल चक्र में किस प्रकार की फसलें मुख्यतः सम्मिलित की जाती है। देखो बात करेंगे क्रॉप रोटेशन क्या होता है। तो क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं कि एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि तक फसलों को अदल बदल कर बोना, जिससे मृदा उर्वरता लंबे समय तक बनी रहे और फसल उत्पादन में क्या हो, वृद्धि हो। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है अपना, फसल चक्र में किस प्रकार की फसलों को सम्मिलित करना चाहिए। तो मोस्टली फसल चक्र के अंदर मैंने आपको क्रॉप रोटेशन जब बताया तो मैं आपको बता रहा था वहां पे कि अपन मोस्टली दलहनी फसलों को बीच बीच में बुआई करते हैं, ताकि क्या होता है, दलहनी फसलों की बीच बीच में बुआई करने से क्या होता है कि मृदा फर्टिलिटी जो है, सोइल फर्टिलिटी होती है, वो लंबे समय तक बनी रहती है। इसलिए क्या होता है, फसल उत्पादन के लिए वो बेटर माना जाता है। तो यहां पर देखिए एक आता है दलहनी फसलों का यूज करना चाहिए बीच में, एक आच्छादित जिसको कवर क्रॉप के रूप में बात करेंगे, एक आता है केस क्रॉप, केस क्रॉप की बात करेंगे, नकदी जो फसल होती है, एक आता है फाइबर्स क्रॉप। तो यहां पर ये देखिएगा कि ये जो तीनों है आपके यहां, तो ये मृदा उर्वरता बढ़ाने के लिए इनका कोई खास योगदान नहीं है। इसलिए क्रॉप रोटेशन के अंदर मोस्टली किसको सम्मिलित करना चाहिए, आपके दलहनी फसलों को सम्मिलित करना चाहिए। ये आपके जेट 2004 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 7 है वो है, शुष्क क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा लगभग होती है। तो यहां पर देखो बात करेंगे शुष्क क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा जो होती है वो औसतन कितनी होती है। यहां पर जिसे आपने देखा होगा, एक आपने पढ़ा ड्राई फार्मिंग, तो ड्राई फार्मिंग की बात करें तो शुष्क कृषि, मैंने जब इसकी डेफिनेशन पढ़ाई तो उसमें मैंने बताया कि जिसमें 500 से 750 mm जो है वो आपकी बरसात होती है, वो ड्राई फार्मिंग के अंतर्गत आता है। लेकिन शुष्क क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा जो है वो यहाँ न्यूनतम डेटा मान के चलो, इसलिए इसका जो आंसर है वो कितना होगा, 500 mm से कम वर्षा होती है वो एरिया शुष्क क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा वहां पर होती है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखो 8 देखिए आप, राजस्थान में शुद्ध फसल क्षेत्र का कितना सिंचित क्षेत्र लगभग है। यह कहना चाह रहा है कि राजस्थान के अंदर जो इरिगेटेड एरिया है, शुद्ध फसल क्षेत्र है,
नेट क्रॉपिंग एरिया जिसको बोल सकते हैं, नेट क्रॉपिंग एरिया है, इसके कितने परसेंटेज एरिया के अंदर इरिगेटेड कंडीशंस पाई जाती है, तो ये होगी आपके 35%। बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का जो एनसी एरिया है, नेट क्रॉपिंग एरिया है, कुल फसलीय क्षेत्र होता है, उस शुद्ध फसलीय क्षेत्र के अंदर अपन क्या करते हैं, लगभग 35% भाग पे वहां पर इरिगेटेड सिंचित एरिया माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान में सामान्य औसत वर्षा होती है। ये जेट 2005 और 2008 के अंदर कंटिन्यू ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राजस्थान के अंदर औसतन जो वर्षा है, मैं कल आपके टॉपिक के अंदर आपसे बात कर रहा था कि राजस्थान के अंदर औसत वर्षा जो होती है 575 mm, या इसको सेंटीमीटर के अंदर अपन बदलते हैं 57.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या है आपका कि यहां पर जो इसका ऑप्शन देखिएगा 273 mm बिल्कुल गलत है, 575 mm बिल्कुल राइट है, 775 mm बिल्कुल गलत है, 475 mm भी बिल्कुल क्या है, गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है, जेट आपकी 2005 और 2008 में पूछा गया जो क्वेश्चन है वो है आपका, उसका आंसर है 575 mm। राजस्थान में वार्षिक औसत वर्षा की मात्रा की बात करें 57.5 सेंटीमीटर या 575 mm। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकंड है वो आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए, राजस्थान का वह भाग जो थार का मरुस्थल कहलाता है। राजस्थान के किस भाग को थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? तो मैं एक दिन आपसे बात कर रहा था, राजस्थान को ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से मोस्टली 4 भागों के अंदर बांटा गया है। नंबर फर्स्ट है आपका पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र जिसे थार का मरुस्थल कहा जाता है, एक आता है अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र, एक आता है आपका पूर्वी मैदानी क्षेत्र और एक आता है आपका हाड़ौती का पठार। तो यहां पर बात करेंगे थार का जो मरुस्थल है वो कहां पर है, पश्चिमी भाग में स्थित है। तो यहां देखिए राजस्थान के पश्चिमी भाग में क्या स्थित है आपका, थार का मरुस्थल स्थित है। ठीक है, इस थार के मरुस्थल के बारे में कहा जाता है कि सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता किस मरुस्थल के अंदर पाई जाती है। तो सर्वाधिक जो बायोडाइवर्सिटी है वो कहां पर पाई जाती है, आपके थार के मरुस्थल राजस्थान के अंदर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, राजस्थान में कुल कितने कृषि जलवायु खंड है? बारी बारी से क्वेश्चन रिपीट होता है। सबसे पहले ये देखते हैं ये किस किस वर्ष ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां देखिए जेट 2000 जो आपकी 5 है, 2008 है, 2011 है, कंटिन्यू ये क्वेश्चन है ना, काफी बार आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो राजस्थान में कुल एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात करें तो मैं आपको बता रहा था राजस्थान में कुल एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं, 10, जिसमें बात कर रहे थे एक आता है आपका फर्स्ट ए, एक आता है आपका फर्स्ट बी, एक आता है फर्स्ट सी, एक आता है सेकंड ए, एक आता है सेकंड बी, एक आता है थर्ड ए, एक आता है थर्ड बी, एक आता है फोर्थ ए, एक आता है फोर्थ बी और लास्ट जो आता है वो कौन सा है, फिफ्थ। तो यहां पर राजस्थान के जो कुल एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो कितने हैं, 10 हैं, जिसमें 5 डिवीजन और 5 क्या है आपके सब डिवीजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। जेट 2005, 8 और 2011 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, आगामी एग्जाम के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, सी नंबर का आंसर है। राजस्थान में कुल एग्रो क्लाइमेटिक जोन की संख्या कितनी है, 10। क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देखिएगा 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, राज्य में कुल कृषि में क्षेत्र में शुष्क खेती का क्षेत्रफल कितना है। तो यहां पर बात कर रहे थे कि राज्य में कुल जो कृषि का क्षेत्रफल है उसमें कितने प्रतिशत क्षेत्र के अंदर ड्राई फार्मिंग की जाती है। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे कि राजस्थान के अंदर 65% एरिया के अंदर ड्राई फार्मिंग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के कितने परसेंटेज एरिया में आप शुष्क खेती अपनाते हो, तो लगभग 65% एरिया में शुष्क खेती अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका आंसर है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, देश के कुल ज्योग्राफिकल एरिया की बात करेंगे। भौतिक क्षेत्र में राजस्थान के भौतिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, जिसके बारे में पहले भी अपन जिक्र कर चुके हैं। यह क्वेश्चन आपकी जेट 2006 के अंदर पूछा गया है। तो यहां बात करेंगे देश के कुल ज्योग्राफिकल एरिया में, जिसे बात करेंगे कि देश का कुल ज्योग्राफिकल एरिया एक उदाहरण के तौर पे 100 है, तो इसके अंदर राजस्थान का जो योगदान है वो कितना है, 10.4%। जैसे इंडिया का कुल ज्योग्राफिकल एरिया 32 लाख कुछ हेक्टेयर है, उसी प्रकार राजस्थान का ज्योग्राफिकल एरिया है वो कितना है, 3,42,000 है। ये
तो यहां पर देखिएगा कि ये जो परसेंटेज है वो कितना है, 10.4%। ज्योग्राफिकल एरिया की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो क्षेत्र ये राज्य है वो कौन सा है, तो वो कौन सा राज्य है आपका राजस्थान, जो भारत के कुल एरिया का लगभग 10.4% एरिया में क्या आता है, कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, राजस्थान में बारानी क्षेत्रों में किसान निम्नलिखित खेत के लिए मिश्रित शस्य क्रम को ज्यादातर अपनाते हैं। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, जो जेट 2006 के अंदर आपके क्वेश्चन पूछा गया है, ये राजस्थान का जो किसान है जो ड्राई कंडीशन के अंदर मिश्रित शस्य क्रम में ज्यादातर अपनाते हैं, कि मिश्रित फसल जो अपनाते हैं उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है, उद्देश्य नंबर 1, जिसे इस यहां पर जैसे ऑप्शन नंबर 1 देखिए, आप थोड़ा इसको ऊपर करते हैं ताकि आपको आसानी से डी ऑप्शन दिखे। तो यहां पर देखिए वर्षा जल की ज्यादा दक्षता प्राप्त करने के लिए, पहला ये कहना चाह रहा है कि जो ज्यादातर मिश्रित फसल लेते हो आप ड्राई फार्मिंग के दौरान, उसका जो मुख्य उद्देश्य है, पहला ऑप्शन है वर्षा के जल की ज्यादा दक्षता प्राप्त करने के लिए। हाँ, मान सकते हैं, थोड़ा हो सकता है ये, लेकिन अभी 3 ऑप्शन अपने सामने बाकी पड़े हैं। देखिए मिश्रित शस्यक्रम से अधिक उपज लेने के लिए, जो ऑप्शन नंबर बी है, मिश्रित शस्यक्रम से अधिक उपज लेने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 है फसल खराब होने की स्थिति में आवश्यक ये आश्वासन प्राप्त करने के लिए। ये कहना चाह रहा है ऑप्शन नंबर 3 कि जैसे एक फसल खराब हो जाती है, दूसरी फसल से अपन प्रोडक्शन ले सकते हैं, और एक आता उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर देखिएगा इन चारों में से जो सटीक आंसर बैठता है मिश्रित शस्यक्रम से अधिक उपज लेने के लिए, वो क्या करता है, मिक्सड फार्मिंग करता है, ये मिक्सड क्रॉपिंग करता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चों ने इसको ये भी आंसर कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर आप 15 देखिए, राजस्थान में किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? तो राजस्थान के किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? तो अपन एक टॉपिक के अंदर जब मानसून हमने पढ़ा, हमने क्लाइमेट पढ़ा, वेदर पढ़ा, उस टॉपिक के अंदर अपन बात कर रहे थे राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा है वो कहां होती है, झालावाड़। लेकिन एक स्थान की बात की जाए तो वो स्थान कौन सा है, माउंट आबू सिरोही। यहां क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान के लिए किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? तो कोटा, बांसवाड़ा, सिरोही, और नेक्स्ट कौन सा है, झालावाड़, जिसमें राइट आंसर कौन सा है, झालावाड़। लेकिन स्थान दिया होता तो यहां पर माउंट आबू सिरोही आता। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 16 है, थार का रेगिस्तान कहां पर स्थित है? जेट 2007 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, पहले भी ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो एक है अफ्रीका के अंदर सहारा मरुस्थल है, इसलिए आंसर नहीं होगा। अमेरिका में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। थान का मरुस्थल राजस्थान के मोस्टली भारत के मोस्टली राजस्थान, कुछ आपके पंजाब, कुछ एरिया क्या है आपके गुजरात में सम्मिलित है, इसलिए इसका जो आंसर होगा 2007 जेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, भारत इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, शुष्क क्षेत्रों में किस फसल की खेती नहीं करनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शुष्क क्षेत्रों में किस फल की खेती नहीं करनी चाहिए? जेट 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर देखिएगा जो बेर है, रेगिस्तानी कंडीशन के अंदर बेर बढ़िया प्रोडक्शन देता है, इसलिए बेर की खेती कर सकते हैं। खजूर की खेती, खजूर का मोस्टली प्रोडक्शन मोस्टली ड्राई एरिया के अंदर होता है। अनार शुष्कता रोधी फसल है। तो ये तीनों जो आपके प्लांट है, तीनों फ्रूट प्लांट है, ये क्या होता है, मोस्टली शुष्कता रोधी होते हैं, शुष्कता का कोई खास प्रभाव नहीं होता। लेकिन जो चीकू है, चीकू को नम क्षेत्रों के अंदर उगाना सबसे फायदेमंद रहता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 डी, कि आप शुष्क क्षेत्रों में निम्न फसल या निम्न फल की खेती नहीं कर सकते, वो आंसर है आपका चीकू। यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 18 है, राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में मनुष्य एवं जानवरों का औसत अनुपात कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। यहां पर देखो जेट 2008 के जो एग्जाम था, उस 2008 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर देखिएगा अपन बात करेंगे राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में मनुष्य एवं जानवरों का जो अनुपात है उसका आंसर होगा 2:3, कि अपन कह सकते हैं कि आपके 2 मनुष्य के ऊपर 3 पशु पाए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में मनुष्य एवं जानवरों का जो औसत अनुपात है वो कितना है? वो है आपके 2:3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आप 19 देखिएगा, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां स्थित है? तो केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो देखो केंद्रीय को अपन बोलेंगे सी एरिड, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, CIAH। तो CIAH की फुल फॉर्म अपन बनाएंगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर जो है वो कहां स्थित है? आपके अहमदाबाद में बिल्कुल नहीं है, बीकानेर में बिल्कुल राइट आंसर है, जोधपुर में नहीं है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, बीकानेर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां स्थित है? आपके बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है, जेट 2008 और जेट 2019 दोनों एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया है, आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, राजस्थान के टेक्निकल मिस्टेक के लिए क्षमा चाहते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर जो 20 है देखिएगा, राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में गेहूं की पानी की आवश्यकता होती है। जेट 2009 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि राजस्थान का जो ड्राई एरिया है उस ड्राई एरिया के अंदर जो गेहूं की फसल है उस गेहूं की फसल के अंदर जो उसकी वाटर रिक्वायरमेंट है वो कितनी होनी चाहिए। जिससे बात करते हैं गेहूं की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 650 mm, लेकिन ड्राई कंडीशन के अंदर कितनी mm तक हो सकती है तो गेहूं की फसल आसानी से प्रोडक्शन दे सकती है। तो यहां देखिए 600 mm, 200 mm, 1500 mm, 75 mm। तो यहां पर देखिएगा इसके नजदीक का जो ऑप्शन है वो क्या है, 600 mm। 2009 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान की ड्राई कंडीशन के अंदर गेहूं की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो लगभग कितनी होती है, तो लगभग 600 mm। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 21 है उस 21 की बात करेंगे। स्थानांतरित बालू के टीबे राजस्थान के किस हिस्से में उत्पादन में रुकावट बनते हैं? तो देखो बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर जो मरुस्थलीकरण के जो टीले हैं वो उत्पादन में रुकावट कहां पैदा करेंगे, तो ये पश्चिम क्षेत्र के अंदर क्या करते हैं, उत्पादन में वहां पर रुकावट पैदा करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जैसलमेर है, आपका बाड़मेर है, आपका बीकानेर है, उन क्षेत्रों के अंदर क्या होता है कि हवा के द्वारा जो टीले हैं वो क्या होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसलिए कई बार वो क्या करते हैं, खेतों को खराब कर देते हैं। इसलिए वहां पर फसल प्रोडक्शन के अंदर बिल्कुल भी क्या होता है, लिया नहीं जाता, किसान को इकोनॉमिक रूप से काफी नुकसान होता है। तो यहां पर इसका जो आंसर होगा वो होगा पश्चिमी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, राजस्थान में कौन सा मानसून वर्षा लाता है? तो कल मानसून के टॉपिक के बारे में बात करे थे, तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो मानसून है तो अपन बात करे थे मानसून इंडिया के अंदर 2 प्रकार का था, एक था दक्षिणी पश्चिमी मानसून और ऑप्शन नंबर जो दूसरा दे रखा है एक था आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है उत्तरी पूर्वी मानसून। तो यहां पर बात करे थे कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा 80 से 90% वर्षा होती है और उत्तरी पूर्वी मानसून से लगभग 10% वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून से जो वर्षा होती है सर्दियों के दिनों में उस बरसात को माहौट कहा जाता है। तो यहाँ राजस्थान में कौन सा मानसून वर्षा लाता है, उसका आंसर है आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसून राजस्थान के अंदर अधिक वर्षा लाता है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 22 था जो जेट 2012 के अंदर आपसे पूछा गया था। यहां पर देखिएगा ये क्वेश्चन पुनः रिवाइज हो रहा है, आपके काफी बार आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट या कादरी कहां स्थित है? सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्रीय शुष्क एवं क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? जोधपुर राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 लखनऊ, ऑप्शन नंबर 2 इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर 3 है झांसी और ऑप्शन नंबर 4 है जोधपुर राजस्थान। तो यहाँ कादरी का जो इंस्टीट्यूट है जेट 2014 और जेट 2019 के अंदर ये पूछा गया है। कृषि प्रवेशक भर्ती 2012, 2014 और 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपकी एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ये आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए याद रखिएगा। इसका जो आंसर है वो क्या है आपका जोधपुर। कादरी कहां स्थित है? जोधपुर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 की वो कह रहा है भारतवर्ष में कितने एग्रो क्लाइमेटिक एवं इकोलॉजिकल जोन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है
यहां बात करेंगे कि देखिएगा कि यहां पर एग्रो क्लाइमेटिक जोन, तो भारत में कुल एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात करेंगे तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं 15, यहां 5 नहीं है, 8 नहीं है, कोई नहीं है। और यहां पर इकोलॉजिकल जोन की बात करेंगे तो वो कितना है 131, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के अंदर यहां पर 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। एग्रो इकोलॉजिक जोन की बात करें वो कितना है आपके 131 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी जेट 2014 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट 25 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखिए आप, बीकानेर क्षेत्र निम्न में से कौन से जोन में आता है। तो यहां बात करेंगे अपन कि जैसे मैं बता रहा था कि फर्स्ट ए है, मोस्टली जोधपुर है, फर्स्ट बी है, इसके अंदर आपका गंगानगर आता है, और फर्स्ट बी ये फर्स्ट सी है, इसका जो मोस्टली जिला है वो कौन सा है आपका बीकानेर। तो यहाँ पर बीकानेर जो है आपका किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर आता है, जेट 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बीकानेर जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर सम्मिलित है वो है आपका फर्स्ट सी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेट 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आया है आपके। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, जेट 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहां बात करेंगे अपन कि शुष्क खेती की जाती है जहां वार्षिक वर्षा होती है। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है शुष्क खेती कहां की जाती है जहां वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो अपन बात करेंगे जेट 2018 में आया हुआ जो क्वेश्चन है, जहां 1000 mm वर्षा होती है, जहां 750 mm परंतु 1000 mm से कम वर्षा होती है, और एक होता है 750 mm से कम वर्षा होती है, और एक आता है 750 mm से अधिक वर्षा होती है। तो यहां पर देखिएगा कि जो ड्राई फार्मिंग, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, तो जो ड्राई फार्मिंग है, ड्राई फार्मिंग की अपन बात करेंगे, ड्राई फार्मिंग के अंदर 500 से लेके 750 mm के बीच में क्या होती है आपकी बरसात होती है। तो शुष्क खेती जहां की जाती है वहां वर्षा की मात्रा 500 से 750 mm के मध्य होती है। तो यहां पर देखिएगा ये आपका आंसर है, ये 750 mm से कम। जेट 2018 के अंदर आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, आज का जो क्वेश्चन सॉल्यूशन के अंदर अपन बात कर रहे हैं, एक आपका ड्राई फार्मिंग और एक आता है आपका इरिगेशन। तो देखो यहां मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा, 2 अगस्त को निर्धारित अपनी जो जेट एग्जाम है उस एग्जाम से पहले आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करना है, और लगभग अभी अपने पास 1 महीना का समय लगभग बच रहा है। तो आप एक टाइमिंग तय करते हुए आपको यह निर्धारित करना है कि मेरे को कितने दिन में कितने टॉपिक या कितने चैप्टर क्लियर करने हैं, और उन टॉपिक्स में से कौन से एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए मैं आपकी हेल्प इसलिए कर रहा हूं ताकि आने वाले एग्जाम के अंदर आप जो 3 या 4 महीने से जो आप में डिस्टर्बेंस चल रहा है उसके अंदर आपको काफी मदद मिले, ताकि आप सरलीकरण अवस्था के अंदर जो भी क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से निकाल सको। वो चीज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। नेक्स्ट जो टॉपिक है उस टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इरिगेशन की। दूसरी चीज, अराइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत फिर से करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान की जो भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट है वो अराइज स्टडीज ऐप से ज्यादा जुड़कर एग्रीकल्चर जो इंस्टीट्यूट है अपना, अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर धौली मंडी चोमू है, इसकी जो भी सेवाएं हैं वो सेवाएं आप लीजिए और आगामी एग्जाम के अंदर अपने आप को सक्षम कीजिए। यहाँ जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट पार्ट है आपके आज के सॉल्यूशन का, वो है आपका इरिगेशन। इरिगेशन की बात करते हैं सिंचाई। तो सिंचाई की जो मेथड्स है, सिंचाई की जो विधियां है, सिंचाई की विधियों में किस प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है आपका 27वां जो क्वेश्चन है वो है गेहूं की फसल में 2 सिंचाई करने पर। यहां पर बिल्कुल थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहां पर लिखा हुआ होगा सिंचाई, इसलिए थोड़ा सा आप इसको नोटिस कीजिएगा। यहां अपन बात करेंगे कि गेहूं की फसल में 2 सिंचाई करने पर क्रांतिक अवस्थाएं हैं। तो देखो ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम 2002, 2005, 2008, इसका मतलब है बारी बारी से ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो यहां पर बात करेंगे कि जब अपने पास गेहूं की एक सिंचाई उपलब्ध हो तो अपन उसकी सीआरआई स्टेज होती है, क्राउन रूट इरिगेशन जिसे बोलेंगे सीड्स जड़ जमने पर, ठीक है। यहां पर जो 2 सिंचाई है तो 2 सिंचाई के अंदर क्या होता है सीआरआई प्लस फ्लोरिंग स्टेज।
तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 शीर्ष जड़ जमने, और एक आता है गांठ बनते समय, तो बिल्कुल आंसर ये नहीं होगा। शीर्ष जड़ जमने पर व बालियां आने पर बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि गेहूं के अंदर जो पुष्पन आने की क्रिया है वो क्या है, बालियां आने पर। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर होगा आंसर नंबर 2 कि गेहूं की आपके पास 2 सिंचाई उपलब्ध हो तो कौन कौन सी अवस्थाओं के ऊपर सिंचाई करोगे, शीर्ष जड़ जमने पर और बाली आते समय। कुछ स्टूडेंट क्या कर देते हैं, मिल्किंग स्टेज कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 28 है, गेहूं की फसल की जो वाटर रिक्वायरमेंट है जेट 2002 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। तो यहां पर देखिएगा 200 से 300 बिल्कुल गलत है, 400 से 500 600 के आसपास होती है, इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा आपके 600 400 से 500 mm। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा 29 जो क्वेश्चन है, सबसे अधिक पानी चाहने वाली फसल है जेट 2002 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सर्वाधिक वाटर रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, जिसे मोस्टली एक तो आपने देखा होगा धान और एक देखा होगा आपने गन्ना। तो मोस्टली जैसे धान है, धान की वाटर रिक्वायरमेंट 900 से 1500 mm होती है, और जो आपका गन्ना है, गन्ने की वाटर रिक्वायरमेंट 1500 से 2500 mm होती है। तो यहां देखिएगा जो धान है, यहां ऑप्शन के अंदर गेहूं, मक्का, आलू और धान दे रखा है, तो इनमें से जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, धान की इन चारों में से सर्वाधिक वाटर रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 29 था, इसका ऑप्शन नंबर 4 है, ये राइट आंसर होगा। यहां देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख जो स्रोत है, तो राजस्थान में सिंचाई का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है, कुआं है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 2004 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2004 के समय राजस्थान का जो सिंचाई का प्रमुख साधन था वो क्या था, कुआं। अब आगामी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया, कुआं और ट्यूबवेल सम्मिलित में दे रखा है, ठीक है, तो कुआं और ट्यूबवेल, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या देना होगा, कुआं। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान में या राज्य में सिंचाई का सबसे प्रचलित जो साधन है वो क्या है, तो यहां पर देखिएगा नहरें, कुएं, तालाब, नलकूप। तो इनमें से अपन जो है क्वेश्चन वापस रिवीज हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, कुआं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, राजस्थान में रबी के दौरान फसलों के सबसे ज्यादा क्षेत्र की सिंचाई निम्नलिखित द्वारा की जाती है। क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में रबी का जो मौसम आता है, रबी के मौसम में फसलों में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है, नलकूपों के द्वारा, कुओं के द्वारा या नलकूपों के द्वारा। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ देखिए एक आता है कुओं के द्वारा व नलकूपों के द्वारा, पानी के तालाबों के द्वारा, बिल्कुल गलत है, सिंचाई की नालियों के द्वारा, बिल्कुल गलत है, और उपरोक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल क्या है, गलत है। तो यहां पर देखो कुओं व नलकूपों के द्वारा राजस्थान में रबी के मौसम में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। जो आपका 32 के बाद में जो नेक्स्ट है आपका वो है 33 क्वेश्चन जो है, अधिकतम सिंचाई दक्षता देने वाली सिंचाई की जो पद्धति है, जेट 2008 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सर्वाधिक सिंचाई दक्षता जो है, सबसे सिंचाई दक्षता किसकी होती है, आपके ड्रिप की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रिप के अंदर 60 से 70% पानी का सेविंग होता है, और इसकी वाटर यूज इफिशिएंसी जो होती है 90 से 95% होती है। इसलिए सबसे ज्यादा दक्ष जो सिंचाई का मेथड है वो कौन सा है, आपका ड्रिप सिंचाई की विधि, ठीक है। अधिकतम सिंचाई दक्षता, ये क्षमता देने वाली सिंचाई की पद्धति का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, ड्रिप। जेट 2008 के अंदर ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 34 जो क्वेश्चन है वो है पार्शियल फ्लूम। पार्शियल फ्लूम की बात करते हैं। पार्शियल फ्लूम क्या करता है, सिंचाई जल की मात्रा को ज्ञात करता है। यहाँ ऑप्शन सिंचाई जल की मात्रा, सिंचाई जल की गुणवत्ता, जल उपयोग दक्षता, तो ये तीनों ऑप्शन में बिल्कुल सटीक नहीं बैठते, इसलिए आंसर जो होगा सिंचाई जल की मात्रा ज्ञात करने के लिए किस मेथड का या किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वो है आपका पार्शियल फ्लूम। जेट 2009 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट जो आपका 35 नंबर का क्वेश्चन है, यहां पर बात करेंगे अपन, वो है आपके सामान्यतः फव्वारा सिंचाई पद्धति के उपयोग में आने वाले पाइप की लंबाई कितनी है। जेट 2009 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो, जब मैंने आपको इरिगेशन पढ़ाया फव्वारा स्प्रिंकलर सिस्टम के अंदर, जो फव्वारे का पाइप था उसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है, 6 मीटर, या अपन कह सकते हैं 20 फीट इसकी लंबाई है।
तो यहां पर देखिए 2 मीटर बिल्कुल गलत है, 6 मीटर बिल्कुल राइट आंसर है इसका बी। तो फव्वारा पाइप की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 6 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेट 2009 के अंदर आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, वो क्वेश्चन कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से किस फसल को दूसरी फसलों की अपेक्षा कम पानी की आवश्यकता होती है, कि निम्न में से दी गई फसलों में ऐसी फसल कौन सी है जिस फसल को सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। तो यहां बात करेंगे, एक आता है गेहूं है, एक आता है चना है, एक आता है गन्ना है, एक आता है आलू है। तो यहां पर देखिए कि ये जो आपने देखा होगा कि ड्राई फार्मिंग के अंदर मोस्टली राजस्थान के अंदर रबी के मौसम में चना और सरसों को कॉम्बिनेशन के अंदर उगाया जाता है। तो गन्ना, आलू, गेहूं को अधिक पानी की आवश्यकता होती है बजाय चने की। तो यहां पर आंसर क्या होगा, बी, वो होगा आपका चना। जेट 2009 के अंदर आपसे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल की जलमांग सर्वाधिक होती है। तो निम्नलिखित में से किस फसल की जलमांग सर्वाधिक होती है, जेट 2013 के अंदर धान की मैंने बताई आपको 900 से 1500, गन्ने की 1500 से 2500। तो यहां पर इसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो क्या है, सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर होगा। यहां नेक्स्ट जो 38 क्वेश्चन है वो है कोटा तथा बूंदी जिलों का अधिकांश हिस्सा राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में आता है। तो देखो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां अपन बात करेंगे कोटा और जो बारा बूंदी एरिया है, हाड़ौती का पठार है, वो राजस्थान के किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आता है। तो ये राजस्थान का जो 5th या 5वें नंबर का जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, 5th जिसको अपन कह सकते हैं, ये होता है दक्षिणी पूर्वी अति आर्द्र। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है, देखो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। उसके बाद में नेक्स्ट देखो जो 39 जो क्वेश्चन है वो है आपके हाइग्रोमीटर निम्न में से किस फसल से संबंधित है या किससे संबंधित है। अपन बात करेंगे आर्द्र तापमान, वर्षा से, नमी से, ओस से। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि हाइग्रोमीटर का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, वो नमी ज्ञात करना हाइड्रोमीटर का मुख्य कार्य है। जेट 2014 के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 40 है वो 40 है मृदा में फील्ड कैपेसिटी। देखो जो फील्ड कैपेसिटी होता है, क्षेत्र क्षमता जिसको अपन कहते हैं, जेट 2014 के अंदर फील्ड कैपेसिटी की बात करेंगे कि सिंचाई के 48 से 72 घंटों के बाद मृदा में उपस्थित जल की मात्रा जो पौधों को अवेलेबल होती है उसे फील्ड कैपेसिटी कहा जाता है। तो फील्ड कैपेसिटी पर नमी की मात्रा मापी जाती है, वो है 48 से 72 हावर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्निक क्वेश्चन है, 2014 के अंदर आपके एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूंद बूंद सिंचाई सबसे अधिक उपयोगी है। जेट 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया आपके। तो बूंद बूंद जो सिंचाई है, बूंद बूंद सिंचाई की बात करेंगे, बूंद बूंद सिंचाई सबसे ज्यादा उपयोगी किसके लिए है, फसलों के लिए है, फलों के लिए है या औषधि पादपों के लिए है। तो यहाँ देखो फल दे रखा है, खाद्यान्न दे रखा है, सब्जियां दे रखी है, सरसों दे रखी है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट किसके लिए है, ये सबसे फलदार वृक्ष होता है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ड्रिप मेथड काम में आता है। 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। उस एग्जाम के अंदर मैंने देखा काफी स्टूडेंट्स इसका सब्जियां आंसर करके आए थे, लेकिन सबसे ज्यादा यदि ड्रिप मेथड किसी में कारगर है तो वह है आपका फ्रूट प्लांट। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा आप। 42 जो क्वेश्चन है, गेहूं की सिंचाई है तो कौन सी विधि उपयुक्त है। तो यहाँ 2016 के अंदर पूछा गया है। एक होता है जल प्लावन, रिंग मेथड, थाला मेथड और एक आता है क्यारी मेथड। तो आपने देखा होगा उत्तरी भारत के अंदर मोस्टली जो प्रवाही जो विधियां हैं या पृष्ठीय सिंचाई की विधियां हैं, उसमें सबसे सर्वोत्तम जो विधि है, सर्वाधिक अपनाई जाने वाली विधि है, वो कौन सी, क्यारी दोहरा विधि है। तो इन विधियों के हिसाब से गेहूं के लिए सबसे सुटेबल जो विधि है वो कौन सी, आपकी क्यारी दोहरा विधि। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट 43 है, फसलों को पाले से बचाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो फसलों को पाले से बचाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है 0.1%। जेट 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखो यहां पर बात करेंगे जिसे 0.1% का मतलब क्या होता है, 1000 लीटर पानी में 1 लीटर H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर 1000 लीटर पानी के अंदर अपन 1 लीटर H2SO4 डालेंगे
तो वो क्या होता है आपका 0.1% होता है। ये क्वेश्चन आपकी बहुत एग्जाम में रिवीज होता है। 2016 जेट के अंदर पूछा गया है कि फसलों को पाले से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, H2SO4 का, और कितनी मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से 2002 से लेकर 2019 तक जो भी आपकी जेट नामक एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्यूशन करवाए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स ने इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से आपने देखा होगा। धन्यवाद। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपन एक नए चैप्टर को लेके आएंगे। सभी को अराइज इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म में आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार।